ना ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? टेंट है। जब थक जाएंगे तो अंदर गेम्स खेलेंगे। हो, तुम गिटार क्यों लाए हो? अगर मुझे प्रेरणा मिली तो शुरू हो जाऊंगा। याओ, तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? ठीक है ना, इसमें फायदा तो हमारा ही है। तुम भी अजीब हो। बाद में मेरे पास मत आना, मैं गलत लोगों के साथ नहीं देती हूँ। हाँ, बाद में मिलते हैं। क्या कहा उसने? गलत लोगों का साथ? गलत लोगों का हाँ साथ? बताओ। हाँ बताओ। बगीचा हमारे सामने है, वहाँ जाके फल तोड़ो और गांव की जिंदगी का मजा लो। अब इसे क्या हो गया? लगता है दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। इसके कान बड़े तेज हैं। चलो शुरू करें। मिस्टर हु, तुम खेत में अपना गिटार क्यों लाए हो? मैं पागल हूँ। अरे नाना तो टेंट लेके आई है। टेंट लगाने की जगह ढूंढ लेंगे ताकि हम लोग अपना अपना सामान अच्छे से रख सकें। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। बगीचे में फल तोड़ो, साथ में खाओ। खाना मेरी तरफ से। ये तो सच बात है। बातों से उलझा रहे हो ना? मजे के लिए। अगर थक गए तो आराम करो। ये हमारे लिए है। हाँ हाँ। मैं एक लेता हूँ, अच्छा वाला लूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। आज कितनी गर्मी है। या उन्हें बताया होगा मेरे पति को क्या हुआ है। तुम लोग हमारी मदद करने आ गए। बगीचे का काम इतना आसान नहीं है, थक जाओगे। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, समझ गए। दमाई और मैं कोशिश करना चाहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ठीक है शुक्रिया। दोस्तों, फैग आंटी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। याओ इन सबको अच्छे से समझा देगा। मुझे टोकरी दो। आंटी घबराओ मत, मैंने समझा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरे बेटा। कोई बात अरे नहीं। आंटी चलो चलो। देखो, मैं सबके लिए ग्लोव्स भी लेके आया हूँ। हाउंडाओ, ये पिंक तुम्हारे लिए। इसे तुम ही रखो। मुझे लगा तुम हमारे लिए नाश्ता लाए होगे। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, नाश्ते की क्या जरूरत है। ये ग्लोव्स अच्छे से पहन लो। इसके साथ साथ मैं तुम सुंदर लड़कियों के लिए कपड़े भी लेके आया हूँ ताकि तुम लोग धूप से बच सको। बताओ कौन सा चाहिए? तुम बहुत अच्छे हो। ये आखिरी वाला लो, सबसे अच्छा है। होंडा, साथ में करते हैं। आज तुम्हें काम नहीं है क्या? शर्माओ मत, काम ही ले कर लो। रही हूँ गांव वालों की मदद करके। ठीक है, पहले मैं टेंट लगा देता हूँ। और हूँ, तुम्हें अपना गिटार अंदर रखना है क्या? चलो चले। हो ये लो, खाओ। मीठा है ना? हे, हाँ मैं सोच रहा था अगर ये चीज इतनी खट्टी है तो इन्होंने इसे उगाया क्यों? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं, इन आलू बुखारों को ऐसे ही नहीं खा सकते। इसका इस्तेमाल शराब बनाने में, ड्राई फ्रूट या जैम बनाने में होता है। जब खा नहीं सकते तो खाने के लिए क्यों बोला? मैंने आज खट्टी चीजें चखी हैं, सोचा तुम्हें भी चखा दूं। अरे हूँ और माँ, जो भी करना है जल्दी करो। बात करने में टाइम वेस्ट मत करो। क्या? कौन बात कर रहा है? तुमने वो कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी ना? हाँ, आपको सब कुछ आराम से करना चाहिए, तभी नतीजा मिलेगा। दिख ही रहा है, तुम्हें लगता है कि हम जैसे सेहतमंद लड़कियां एक बुढ़े आदमी के आगे हार जाएंगे जो हर दिन पीता है और कसरत भी नहीं क्या करता। कहा तुमने मुझे अभी? हाँ, पता नहीं, मैं एक जवान लड़का हूँ। वैसे किसी भी तरह तुम जवान तो नहीं लगते। हवा का झोंका आते ही उड़ जाओगे। वांग, तुम्हें लोगों को एक साथ लाना चाहिए। सबसे पहले मैं औरतों को एक साथ लाती हूँ। कुछ ऐसा बोलो जिसमें सच्चाई हो, ना कि सिर्फ इल्जाम लगाओ। जिसमें सच्चाई हो, ना कि इल्जाम लगाओ। हाँ, माँ मेरा साथ दो। क्या कहा? इल्जाम? मैंने क्या इल्जाम लगाया? हुआंग सही कह रही है।
हुयू तुम्हें पता है तुम एक काले बिल्ले हो। है? यू का मतलब एक आजाद मछली, माँ का मतलब काली बिल्ली। अच्छा, नहले पे दहला, बढ़िया था। ये लो पानी। काफी मेहनत कर रही हो तुम लोग। थैंक यू। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा आराम से करो। ये खेत में इतने सारे प्लम्स अंकल चांग ने उगाए हैं। हाँ, आंटी को हाइपरटेंशन है, उनका दिल कमजोर है, इसीलिए वो यहाँ पर काम नहीं करती। इसीलिए अंकल ने खुद अपने दम पर खेती का सारा काम किया है। उन्होंने हरा प्याज और आलू भी उगाया। कुल मिलाकर 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का खेत है। यहाँ काम करने के बाद वो बैठकर झाड़ू बनाते हैं, नहीं तो बैठकर टोकरियाँ बनाते हैं। कभी आराम नहीं करते, इसलिए वो बीमार पड़ गए। किसी को रखते क्यों नहीं है? हाँ, उसमें पैसे लगते हैं ना। जैसे कि इन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा मजदूरी लगेगी। कम से कम हर मजदूर का 80 युआन लगता है। एक तरह यही है कि गांव वालों को खाना खिलाओ। वैसे गांव वालों को पता है कि क्या हालात हैं, इसीलिए वो लोग मदद करने के लिए भी आ जाते हैं। वैसे इतना बुरा काम भी नहीं है। मुझे ये काम करने में काफी मजा आता है। काम तो ज्यादा है, इसलिए जितना हो सके करो, कोशिश ये करो। हाँ, वही अच्छे कर से रहे हैं। करो। खाने का समय हो गया, चलो खाते हैं। तुम क्यों आई? बाओपिंग को ये वाली गाड़ी चलाने नहीं आती, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। गुई ने सारा खाना बनाया, मैंने सिर्फ मदद की। मैं अच्छे से नहीं बना सकती, मैं भी सिर्फ आसान खाना बना सकती हूँ। लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, तुम्हारे मुंह से मेरे लिए तारीफ बहुत कम सुनने को मिलती है। तुम बहुत ही अच्छी हो, इसीलिए मुझे तारीफ करनी पड़ी। अब बस भी करो तुम दोनों, ये सब करते करते आधी जिंदगी निकल जाएगी। गुई का मुंह तो तोप की तरह चलता है, फेंक के आते ही रुक जाता है। जाने दो ये सब। मुझे इसकी परवाह है। हाँ, मुझे इतना पसंद क्यों आ रहा है? सच में टेस्टी है। और किसी को चावल चाहिए? हाँ, दमा ये लो। बच्चों, ये लो मटन हाँ, चाप। ठीक है। अरे हमसे नहीं होगा, अरे हमारा वाह। पेट भर गया है। खाओ खाओ। तुम्हें तो हम थोड़ा खुद और से खाना काम चाहिए, कर ठीक है? लेंगे। आंटी, माँ और गुई आंटी कहाँ है? वो आलू बुखारा तोड़ रहे हैं। अच्छे से खाओ तुम। थैंक यू। ठीक है, नहीं, शुक्रिया। पेट भर के खाओ। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो हिल भी नहीं सकता। वो बूढ़े लोग कितने बूढ़े हैं, लेकिन वो इतने फुर्तीले कैसे हैं? जहाँ जान है वहाँ जहाँ है। अगर हौसला हो तो आराम से कर सकते हैं, भले ही जिंदगी मुश्किल हो, जहाँ आप खुशी खुशी कर लोगे। असल में ये सब इसीलिए था कि उनका बेटा आराम की जिंदगी जी सके, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, समझे? उन्हें आराम भी करना चाहिए, बच्चों को भी मेहनत करने दो। ये बच्चों को सोचना चाहिए ना, आजकल के बच्चे सेल्फिश होते हैं। हाँ, ये सब कुछ बचपन से सिखाया जाता है, आगे चलकर अपनी जिंदगी में वो अमल करते हैं। इससे काफी मदद भी मिलती है। शिनशिन ये लो। नहीं, बस। मटन चप बढ़िया है। सच में? लो और लो। नहीं, मैं बाद में लूंगी। यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही हवा खा रही थी। थक गई होगी। कोई नहीं। तो क्या सोच रही हो? फेंग आंटी के बारे में।
फेंग आंटी। दुख भरी जिंदगी है। हाँ हाँ, है तो सही। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन ये अलग है। अगर आपके पास चॉइस हो तो बात अलग है। कह सकते हैं कि मुश्किल है। मतलब तो एक ही है ना? नहीं नहीं है। हमें देखो, हम आम लोग हैं, हमारी जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है ना। कुछ लोग रूखी सूखी रोटी खाते हैं और बड़ी आराम से उनकी जिंदगी निकल जाती है, ज्यादा भागदौड़ नहीं होती है ना। लेकिन फेंग आंटी और चैंग अंकल के लिए उनकी जिंदगी अच्छे से चलती है और फिर अचानक से ही बाढ़ आ जाती है और वो उसी में बह जाते हैं। वो लोग डूबते डूबते बच जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि कहाँ जाएं। जैसा तुमने कहा, मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन मुश्किल है, तुम्हें नहीं लगता है? मुझे लगता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इतनी मुश्किल नहीं सच में? जैसा तुमने कहा, उनके साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। हमारे देखने का नजरिया तो अलग था ना। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने सबको एक तराजू में रख दिया और उनकी तकलीफों को नापने लगी हो। आसान है, मुश्किल है और कठिन। काफ़ी लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है। हर एक के सोचने का स्तर अलग होता है। कोई एक ऐसा स्तर पर है जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। अगर वो आराम की ज़िंदगी नहीं जी पाते तो वो उनके लिए मुश्किल है, सच में मुश्किल है। दर्द को लेकर सबकी एक अलग परिभाषा है। दर्द को अपने हिसाब से देखते हैं, तो फिर उन्हें एक ही तराजू में कैसे तोला जा सकता है? चाहे आप किसी स्तर के हो, कोई आपसे ज़्यादा तकलीफ में है और आपसे बेहतर है, तो इंसान होने के नाते आप खुद को तराजू पर रख कर देखो, जिसमें आपका पुराना रूप हो और भविष्य हो। तभी आप अपने आप को अच्छे से माप सकते हैं। तुम्हें लगता है फेंग आंटी के अच्छे दिन आए हैं? वो जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर चुकी हैं, इसीलिए अब उनकी जिंदगी बेहतर होने वाली है। 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。